तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6 एंड द एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 4. व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 क्वांटिटीज. तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि टोटल कितनी क्वांटिटीज हैं, 5 क्वांटिटीज है हमारे पास. ठीक है, और इनका एवरेज कितना है 6. फिर बाद में कह रहे हैं कि इन्हीं 5 में से इन्होंने कोई 4 क्वांटिटीज ले ली हैं, कौन सी हैं पता नहीं, बट उनका 3 क्वांटिटीज ली हैं, 4 नहीं 3 क्वांटिटीज ली हैं और उनका एवरेज आया 4. तो बताइए जो बची हुई 2 क्वांटिटीज हैं उनका एवरेज कितना होगा. ठीक, तो हमें फॉर्मूला पता है, हम जानते हैं एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. वेरी गुड. ठीक, तो अब यहाँ पे 5 क्वांटिटीज की ऑब्जर्वेशन कितनी, एवरेज कितना है 6. तो 5, ठीक है, एवरेज कितना है 6. सम हमें नहीं पता, पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 5, ये हमें पता है. ठीक है, ये हमने कर ली. तो अब सम कितना आ गया भाई टोटल ऑब्जर्वेशंस का, 6 into 5 तो 30. ठीक, हमने निकाल लिया किसका, 5 क्वांटिटीज का सम कितना आया है. अब फिर बाद में उन्होंने कहा कि 3 क्वांटिटीज का एवरेज कितना है 4. तो ये भी हम निकाल लेंगे सेम फॉर्मूले से कि भाई एवरेज कितना है, 4. ठीक, तो एवरेज हमने 4 पुट किया. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है नहीं पता, हमें निकालना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 3. ठीक, तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, 4 into 3 12. अब पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 क्वांटिटीज. बची हुई 2 क्वांटिटीज का एवरेज क्या होगा. ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, सम पता होना चाहिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्योंकि यहाँ पे एवरेज पूछा है, एवरेज दिया नहीं है. बाकी दोनों टर्म्स में एवरेज हमें दिए हुए थे, पर इस टर्म के लिए हमें एवरेज निकालना है, तो हमें सम पता होना चाहिए. तो सम कैसे पता चलेगा, 5 क्वांटिटीज की टोटल जिनका सम 30 था, उनमें से 4 क्वांटिटीज का सम कितना है 12 है ना. 5 क्वांटिटीज का सम कितना था 30 और 3 क्वांटिटीज का सम कितना है 12. ठीक, तो बची हुई 2 क्वांटिटीज का सम क्या होगा, सम ऑफ 2 क्वांटिटीज क्या हो जाएगा, 30 माइनस का 12. भाई पूरे में से 3 के सम को घटा देंगे तो 2 का सम आ जाएगा, तो कितना आएगा 18. तो हमें मिल गया भाई हमारा क्या, ऑब्जर्वेशन का सम. तो एवरेज क्या हो जाएगा भाई, एवरेज हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. हो जाएगा. ठीक है, तो सम हमने कितना निकाला 18. एंड व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमें कितने नंबर्स के लिए निकालना है 2 के लिए, क्योंकि ये सम कितने नंबर्स का है 2 का है. तो व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू, क्या हो जाएगी 9. सो फॉर द 2 क्वांटिटीज फ्रॉम देम द एवरेज वैल्यू विल बी 9. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, लिखा है द वेट ऑफ 8 बॉयज आर 51 kg, 54 kg, 60 kg. हम लिख लेते हैं. ठीक है, 8 बॉयज हैं जिसमें से सबका वेट दिया हुआ है 51 kg, 54 kg, 60 kg, 65 kg, 49 kg, 55 kg, 45 kg एंड 62 kg. फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज. ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे 8 बॉयज का वेट दिया हुआ है और एवरेज निकालने के लिए कह रहा है कि 10 बॉयज का एवरेज निकालिए. तो कैसे करेंगे, हमारे पास वेट कितने के हैं
51 kg। हमारे पास 8 लड़कों का वेट हाँ है ना, और निकालना कितने बच्चों का है? 10। सॉरी 10 का नहीं निकालना है, 8 का ही निकालना है। 10 का कैसे निकालोगे? जब 8 का वेट दिया है तो 8 ही का निकालोगे ना। तो कैसे निकालोगे? वही एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सम? सबका प्लस कर दो। 51 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 49 प्लस 55 प्लस क्या है ये 45 प्लस 62 अपॉन में क्या लिखोगे नीचे? 8। 8 लिखोगे। वेरी गुड। क्यों लिखोगे 8? क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं? 8 लड़के हैं, तो एवरेज यही हो जाएगा 8। अब इनको ऐड करके आप इनका आंसर निकाल देंगे ना। योर आंसर विल बी आंसर विल बी 55.125 kg। इसको कैलकुलेट करके देखेंगे आप। इज इट ओके? ओके। फाइन।